किस वजह से माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था। आज मैं आपको रामायण के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बता रही हूँ जिसे आपने कभी नहीं देखा और सुना होगा, और यह रहस्य जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे हमें यह कहानी पढ़ने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए, उसी तरह आपको यह कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यही जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों निगल गई माता सीता लक्ष्मण को। आपको सुनकर आश्चर्य लगा होगा। जब मैंने पहली बार यह कहानी सुनी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, और आखिर क्यों निगल गई माता सीता लक्ष्मण को। जब यह मैंने कहानी सुनी तो बहुत आश्चर्य हुआ, सोचा और आप लोगों के बीच शेयर करना चाहा। तो सुनिए कहानी क्या है, आपको बताते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और मेरे दोस्तों से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इस कहानी का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहाँ अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे तो उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वन में जाने से पहले उन्होंने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सहकुशल अयोध्या वापस आ जाएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करके करेंगे। इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए अपने देवर को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गए। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही धरा लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरते वाले थे कि नदी ने एक अंधासुर नामक का राक्षस निकला, और राक्षस और लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूपा माता सीता ने यह सब देख लिया, और उनको बचाने के लिए उन्होंने अधसुर से निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण जी को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर बल गया, और संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी ने देख रहे थे। उनको हनुमान जी और दृश्य रूप से माता सीता साथ सरयू नदी तट पर आए, और उसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक धरे में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए, और सारा वृत्तांत श्री राम को सुनाया। पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले कि मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अज्ञात सोर्ग नाम के इस राक्षस का शिव का वरदान प्राप्त है कि यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। तन एक तथ्य से बदल। वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तल के आएगा तब उसी दैत्य के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा, और इस दैत्य का रुद्राक्ष हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू जल में अपने हाथों से प्लावित कर दो, और सरयू के जल में मिलने से अंधासुर का वध हो जाएगा, और इसी के साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। और राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके नदी में बहकर उजाला डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला वैसे ही वह जलने लगी, और उसी ज्वाला में अधसुर जल कर भस्म हो गया। और सुर के वध के पश्चात सरयू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। क्या आपको यह कहानी पहले से पता थी? कमेंट में बताना। आखिर लक्ष्मण की मृत्यु पर क्यों हंसने लगी उर्मिला?
जानिए क्या कारण था उर्मिला के हंसने का। जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु का खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वही बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाना तय कर लिया था और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े ही थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूँगा, मैं कैसे उसे समझाऊँगा, उससे क्या कहूँगा। तभी वो उर्मिला ने कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूँगी। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हुए कहा कि तुमने तो मेरा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम माता सीता से लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल उसके पीछे का कारण यह था कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा था कि 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हो अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके किसी ऐसी को वरदान होगा जो उसकी लक्ष्मण की मेघनाथ के मारण के लिए काम आएगा। अयोध्या से गुजरे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं। वहीं आपकी बलि के जैसे लक्ष्मण की मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई और भगवान राम की माता कौशल्या से ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो अयोध्या में पैर भी ना रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम की सेवा के लिए ही तो जने हैं। माताओं को ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं तब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा तो चुपचाप खड़ी थी। वह हनुमान जी से उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही? तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी मैं भला क्यों चिंता करूंगी, मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। वो तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गई। जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर वापस लंका आए तो संजीवन बूटी से वह एकदम ठीक हो गए। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। राम के भाई लक्ष्मण जी का त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति की कथा। तो आज हम आपको राम के भाई लक्ष्मण जी की प्रतिमूर्ति की कथा सुनाते हैं। हनुमान जी को राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत लक्ष्मण जी की गाथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं होती।
अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अधिकात्य जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से बहुत खुश हुए। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो, 12 वर्षों तक सोए भी न हो, ऐसा कैसे असंभव हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु श्री राम से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। तब लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता जी का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर अनाहारी कैसे हुए और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब मैं भाभी को तलाशते राक्षस पर्वत कर गए तो सूरी ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं सिवाय उनके पैरों के नपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के सिवा उनको कभी नहीं देखा। 14 वर्ष तक सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से वेध दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 वर्ष तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था उसमें आपके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल खा लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उन्हें कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। तब लक्ष्मण जी के 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 फलों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिता श्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे, उस दिन हमने फलहार नहीं किया। जिस दिन आप इंद्रजीत
के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत थे, उस दिन फलाहार नहीं आया। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था, उस दिन हम शोक में थे, फलाहार नहीं आया। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, उस दिन फलाहार नहीं आया। और जिस दिन आपने रावण वध किया, उस दिन फलाहार नहीं आया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रण कर सकता, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। राम के भाई लक्ष्मण के त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति की ये कथा मैंने आपको सुनाई। राम जी की बाल लीला। राम कौशल्या माता को दिखाई राम जी ने बाल लीला। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि अयोध्यापुरी में राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल चरित्र किया करते हैं। एक दिन कौशल्या माता ने राम जी को स्नान कराया और पालने में बैठा दिया। फिर कौशल्या माता ने अपने कुल देव इष्ट परमात्मा की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। माता कौशल्या को आश्चर्य तब हुआ कि जब नैवेद्य चढ़ाकर रसोई में गई और वापिस आकर देखा तो अपने पुत्र श्री राम को यह नैवेद्य ग्रहण करते देखा। माता कौशल्या भयभीत हो गई। मेरे लाल को यहाँ किसने बैठा दिया? आश्चर्यचकित होकर वह वापस पाले में अपने बालक के पास गई तो देखा राम जी यथावत पाले में ही है। दौड़कर फिर आकर देखा तो राम जी माता जी द्वारा जो नैवेद्य इष्ट देव को लगाया था उसे ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या माता का हृदय कांपने लगा। वह सोचने लगी, यह दो बालक कैसे हो सकते हैं? मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और कारण है? माता को घबराई हुई जानकर राम जी हंस दिए, अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। देव देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बाल माता कौशल्या ने देखा कि भगवान की वह बलवती माया भगवान के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। फिर उन्होंने जीव की दशा देखी, वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा तो जीव को माया से छुड़ाती है। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीम जोरे कर ठाडी। माता कौशल्या के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। हाथ जोड़े राम जी के सामने खड़ी है। श्री राम जी बाल रूप में आ गए। कौशल्या माता डर गई, मन ही मन विचार करने लगी, मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र जाना है। अस्तुति करी न जाए भव माना, जगत पिता मैं सुर सुत करी जाना। भगवान श्री राम जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या माता ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु ऐसी कृपा करो कि यह आपकी माया मुझे कभी व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, जब अब जनही कभू व्यापै प्रभु मोही माया तोरी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल अवस्था में बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। राजा दशरथ जी और माताएं भगवान की बाल रूप की लीलाएं का आनंद लेते हैं। कुछ बड़े हुए तब चारों भाई खेल के मैदान में खेल खेलने के लिए गए। गेंद का खेल खेलना तय हुआ। इस खेल में 2 ग्रुप होना आवश्यक था, किंतु कठिनाई यह हो रही थी कि हर कोई राम जी के ग्रुप में ही रहना चाहता था। राम जी के विपक्ष में कोई नहीं अपनी टीम बनाना नहीं चाहता था। तब भरत जी ने राम जी के विपक्ष खड़े होकर अपनी टीम बनाने का निर्णय किया। किसी ने भरत जी से कहा, आप राम जी के विपक्ष में टीम बनाओगे? क्या आप राम जी से जीतना चाहोगे? भरत जी ने कहा, बात यह नहीं है, हार और जीत तो खेल में होती ही रहती है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि किसी का भी
राम जी का यह खेल पूर्ण हो जाए। फिर किसी ने कहा, लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली है, देखो राम जी ने उन्हें अपने पक्ष में खड़े कर लिए हैं। राम जी ने उन्हें अपनी ओर जानबूझकर शामिल किया है। भरत ने कहा, नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ, विपक्ष में होने का भी फायदा है। लक्ष्मण जी राम जी की टीम में है तो राम जी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह राम जी के साथ खड़े रहेंगे और मैं सामने वाली टीम में खड़ा रहूंगा तो सामने राम जी के दर्शन का आनंद लेता रहूंगा। यही तो फायदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों का यह भाव होना चाहिए, किसी भी तरह भगवान के दर्शन होने का हमें लाभ मिलता रहे, और यही उद्देश्य भरत जी का था। अब गेंद का खेल आरंभ होता है। राम जी ने गेंद को अपने पांव से ठोकर लगाई। गेंद लुढ़कते हुए सीधे भरत जी के पास आई। भरत जी ने फिर जोर से उस गेंद को ठोकर लगा दी। गेंद लुढ़कते हुए राम जी के पास पहुंच गई। आश्चर्य तब हुआ तब राम जी ने उस गेंद को दोबारा ठोकर नहीं मारी। किसी ने भरत जी से कहा, आपने गेंद इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? क्या आप राम जी से ही जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा, नहीं, बात यह नहीं है। मैंने तो उस गेंद को जोर से ठोकर इसलिए मारी कि यह गेंद कितनी अभागी है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरे पास आई है। इसे तो राम जी के चरणों में ही रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जीव का भी यही हाल है, भगवान का आश्रय छोड़कर जगत की ओर भागता है। किसी ने राम जी से कहा, आप भी इसे जोर से ठोकर मारिए, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी। आप गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारते? आप तो हार गए। भरत जी की विजय हो गई। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठोकर नहीं मारूंगा, मुझे हार स्वीकार है। किसी ने कहा, क्या कारण है? तो आपने इस गेंद को ठोकर नहीं मारी? राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो मेरे भक्तों के द्वारा मेरे चरणों में आता है, फिर मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ, अपने चरणों में ही रख लेता हूँ। यदि मैं भी इसे ठुकरा दूंगा, ठोकर मार दूंगा, तो यह बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए मैं अपने भक्तों के द्वारा जिसे मेरे चरणों में भेजा जाता है, उसे मैं सदा सदा के लिए अपना लेता हूँ। चारों भाई खेल में कुछ बड़े हुए। इसके बाद कुल वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। माता पिता द्वारा चारों भाइयों में संस्कार बचपन से ही सिखाए गए थे। प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में शीश नवाते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तीनों माताएं चारों पुत्रों को अपने सगे पुत्रों के समान प्रेम करती थी। यहाँ तक कि राम जी को कैकेयी माता को ही अपनी सगी माँ मानते थे, क्योंकि कैकेयी माता का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम था। राम जी का यह स्वभाव रहा है, कभी किसी को ठुकराते नहीं हैं। अवगुण बाली में भी था और अवगुण सुग्रीव में भी था, किंतु भेद इतना था कि सुग्रीव को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया था, और हनुमान जी राम जी के परम भक्त है। अपने भक्त के द्वारा जो राम जी की शरण में चला जाता है, फिर भगवान उसके अवगुण नहीं देखते, उसे शरणागति प्रदान कर देते हैं। राम जी ने भी सुग्रीव जी के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया। बाली को मारकर समय अनेक प्रश्नों से घिर गए। यहाँ तक कि राम जी ने समय स्वीकार भी किया कि तुम्हें छुप कर मारने का मैंने अपराध किया है। समय हार जाना स्वीकार करते हैं, किंतु अपने भक्तों को हमेशा विजय दिलाने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम।